हरे कृष्णा। मेरे चैनल डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं हनुमान जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बजरंगबली हनुमान जी की माता अंजना को किसने श्राप दिया था, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया था कि जा तू बानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना ने नारी बानर के रूप में धरती पर जन्म लिया। इंद्र जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान है, स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थी, जिनमें से एक थी अंजना। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने उनसे कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में मैं जब खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए ये एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गड़गड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी इंद्र को सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्र देव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हैं तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्र देव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर चली आई। एक श्राप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था और एक शिकारिन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उन्हें बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से ही देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप पाया तो देखा उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया।
केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजर सुदान के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि केसरी और अंजना ने विवाह तो कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर 12 वर्ष तक तप किया था। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद महाबली पुत्र होगा। नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में अंजना मग्न थी। शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है। इसीलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महा दिशा में हुआ था। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को बातमाज भी कहा गया है। बातमाज यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानम दलन जय 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 कपिसूर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।